नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है समाज सेवा का फर्क। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन, आज के इस कहानी का शीर्षक है समाज सेवा का फर्क। उस ऑफिस में दौड़ते भागते शर्मा जी जैसे ही पहुंचे, उनके ऑफिस के डायरेक्टर के मुंह लगे चपरासी ने उन्हें बताया कि सर ने आपको आते ही मिलने के लिए कहा है। 4-5 बार वे आपको बुला चुके हैं। डरते डरते जैसे ही वे केबिन में घुसे, डायरेक्टर साहब को सुप्रभात, प्रणाम, अभिवादन किया। डायरेक्टर साहब बिना प्रणाम अभिवादन स्वीकार किए ही एकदम से बरस पड़े। शर्मा जी, इससे पहले कि आप एक नई कहानी सुनाएं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आप आज आराम करिए, छुट्टी का एप्लीकेशन दे दीजिए और जितनी हो सके समाज सेवा करें। बेहद गुस्से में डायरेक्टर साहब ने खरी खोटी सुनाते हुए शर्मा जी से कहा कि आज तो आप आराम ही करिए, छुट्टी का एप्लीकेशन दीजिए और जितनी समाज सेवा करनी है कीजिए। मैं तंग आ चुका हूं आपकी इस समाज सेवा से। मैं तंग आ चुका हूं आपकी परोपकार कथा सुन सुनकर। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है आपकी समाज सेवा से? यदि नौकरी करनी है तो ढंग से कीजिए। यदि आपको इस संस्था में नौकरी करनी है तो ढंग से कीजिए शर्मा जी। डायरेक्टर साहब के आदेशानुसार शर्मा जी ने उस दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन देकर ऑफिस से बाहर आ गया। ऑफिस से बाहर आकर सोचने लगे कि अभी से घर जाकर क्या करूंगा। क्यों ना हॉस्पिटल जाकर उस बच्चे का हाल चाल पता कर लूं, जिसे किसी दुर्घटना के कारण सड़क पर पड़े गंभीर हालत में देखकर अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में ही तो ऑफिस देर से पहुंचा था और साहब की खरी खोटी डांट खानी पड़ी थी। शायद अब तक उसे होश भी आ गया हो। अनायास ही उनके कदम अस्पताल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चे को होश आ गया है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उस बच्चे को होश आ गया है और उनके माता पिता भी आ चुके हैं। आइए मैं आपको उनके माता पिता से मिलवाता हूं। इनसे मिलिए। ये है शर्मा जी, जिन्होंने आज सुबह आपके बच्चे को यहां एडमिट कराया है। यदि समय पर ये बच्चे को यहां नहीं लाते और अपना ब्लड नहीं दिए होते तो कुछ भी हो सकता था। शर्मा जी ने कहा कि सर, ये आपका बेटा है। सामने डायरेक्टर साहब थे, हाथ जोड़कर खड़े। सामने डायरेक्टर साहब हाथ जोड़कर खड़े थे। काटो तो खून नहीं था। उनके चेहरे में ग्लानि स्पष्ट झलक रही थी। डायरेक्टर साहब बोले, शर्मा जी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको बहुत गलत समझा, पर अब मैं जान चुका हूं कि समाज सेवा से फर्क तो बहुत पड़ता है। आपकी इस समाज सेवा से निश्चित ही रूप से फर्क तो पड़ता है। मुझे
क्षमा कर दें कि मैंने आज सुबह सुबह आपको बेहद खरी खोटी सुनाई, मुझे माफ कर दीजिए। परोपकाराय फलंति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थ मिदम शरीरम। अर्थात परोपकार के लिए ही तो वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए ही तो बहती हैं, और गाय भी परोपकार के लिए ही दूध देती है। अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए ही तो बना हुआ है। चैरिटी बिगिंस एट होम बट शुड नॉट एंड देयर। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।